नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर से फ्रीलांसिंग काम करने का एक तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो भी सिर्फ एक बेसिक काम को सीखकर, एक स्किल को सीखकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले इस तरीके से स्किल को सीखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, कौन सा प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम मिलता है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद काम कौन सा है, काम किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जो लोग एमएस एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं और सीखकर, चाहे वो फ्रीलांसिंग काम हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट जगह पे ऑफिसेस में काम हो, इजीली और आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर fiverr.com इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाएंगे तो सिर्फ एक्सेल वर्क सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। करीबन 2600 से भी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट वही है जो लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा कमा रहा है। तो आप कहेंगे सर, क्या सचमुच पैसा कमा रहा है? चलो मैं आपको कोई भी एक गिग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, इसको गिग कहा जाता है। जैसे देखिए, कितने सारे लोग 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे देखिए। चलो इसको ही मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे कम इस व्यक्ति ने सिर्फ एक्सेल के ऊपर देखिए, आई विल डू डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क इन एक्सेल एंड स्प्रेडशीट। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से काम किया। ये व्यक्ति है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और उनका कहना है कि 1000 से भी ज्यादा ऑर्डर को कंप्लीट किया है। तो देखिए, इस व्यक्ति पर काम के लिए 1816 रुपीज चार्जेस लेते हैं और कहते हैं कि मैं 24 आवर्स के माध्यम से ही, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर ही मैं काम को कंप्लीट करके दूंगा। और इसका स्टैंडर्ड पैकेज कितना है? 3600 रुपीज। और प्रीमियम पैकेज है 4538 रुपीज के आसपास। तो देखिए, इनको जो काम मिला वो कहाँ से मिला और रेटिंग कितना मिला, वो चलो एक बार आपको दिखाता हूँ। इसका 5 स्टार रेटिंग मिला। करीबन 497 व्यक्ति ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया। 4 स्टार रेटिंग दिया सिर्फ 10 लोगों ने। इसका मतलब सीधा सीधा कहो, व्यक्ति को 5 स्टार रेटिंग मिला और वो भी 507 लोगों ने रेटिंग दिया। इस व्यक्ति ने 1000 से भी ज्यादा काम किया। तो सोचिए, एक काम के लिए कितना चार्जेस मिला? 4000 से 8800 रुपीज। और वो भी एक दिन में काम करके वो कंप्लीट किया। एक दिन में काम करके वो पैसा कमाया। तो उसी तरीके से देखिए, यूनाइटेड स्टेट से भी काम मिला। 4400 रुपीज मिला 2 दिन में। और उसी तरीके से देखिए, फिर से यूनाइटेड स्टेट से काम मिला और 4400 रुपीज से 8800 रुपीज मिला 5 दिनों में। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर देखिए, पोर्तुगाल से काम मिला, कतार से काम मिला। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा ये सब फेक है। ऐसे बिल्कुल नहीं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फर्स्ट टाइम काम मिलना थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद एक बार काम मिलना शुरू हो जाए और आप अगर उस काम को सही ढंग से सही टाइम में कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवरी करेंगे तो कस्टमर रेटिंग आपको अच्छा देगा। उसके बाद कंटिन्यूसली आपको काम मिलता रहेगा। तो देखिए, ये जो व्यक्ति को काम मिला, क्या ऐसे ही काम मिल गया? ऐसे बिल्कुल नहीं। कस्टमर को सेटिस्फाइड किया, उसलिए वो 5 स्टार रेटिंग दिया। उसके बाद इसी फाइवर प्लेटफॉर्म बार बार इसको मतलब टॉप में वो शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब भी एक्सेल के ऊपर आके सर्च किया तो यहाँ पे टॉप में इसका नाम आया। क्यों आया? क्योंकि इसका रेटिंग अच्छा है। तो रेटिंग अच्छा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो चलो, काम किस तरीके से कस्टमर देते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेटा है जहाँ पे लंबा सा डेटा मिलेगा, जहाँ पे कस्टमर का लंबा सा डेटा मिलेगा। चाहे वो आईडी हो, चाहे वो ऑर्डर आईडी हो, सिप डेटा हो, तो कौन सा कंपनी प्रोडक्ट खरीदारी की है वो भी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैटेगरी वाइज। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कस्टमर का इस डेटा के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? कुछ कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हैं कि जो जो कस्टमर ने, मतलब यहाँ पे देखिए, उसका जो क्लाइंट्स है, कस्टमर का नेम मतलब उसका क्लाइंट, जिस कस्टमर ने एक्सेल का काम दिया उसका जो क्लाइंट्स है, इसका लंबा लिस्ट मिलेगा। कितना? अराउंड लिस्ट जो है 9953 क्लाइंट्स का डेटा है। तो इस डेटा को बोला गया कि इस डेटा के अंदर जितने सारे क्लाइंट्स है, उस क्लाइंट के प्रोडक्ट वाइज देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट आपको दिखा दूं, मतलब कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट आईडी दिया गया है और कैटेगरी दिया गया है और सब कैटेगरी दिया गया है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी को छोड़ दीजिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरी वाइज में टॉप 10 व्यक्ति का नाम ढूंढ कर देना है। वो कौन सा टॉप 10 व्यक्ति है जो हाईएस्टली मतलब प्रोडक्ट को खरीदारी किए है, मतलब उसको सेल किया गया है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो है, यहाँ पे सेल्स का डेटा है और प्रॉफिट भी कितना किया सेल्स उस व्यक्ति को करके, वो डेटा कस्टमर का चाहिए। मतलब कैटेगरी कितना है आगे सबसे पहले देख लेते हैं। कैटेगरी के अगर मैं फिल्टर में जाऊं
और फिल्टर में अगर मैं कैटेगरी के ऊपर फिल्टरिंग करूँ तो 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। एक फर्नीचर है और एक ऑफिस सप्लाईज है, दूसरा टेक्नोलॉजी है। 3 कैटेगरीज है। इन 3 कैटेगरी में कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, इस तीनों कैटेगरी में टॉप 10 कस्टमर चाहिए जिन्होंने सबसे हाईएस्टली प्रोडक्ट को सेल किया, मतलब उसको सेल किया गया। तो मैंने इसको किस तरीके से किया, चलो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके ढूंढते जाएंगे तो आपको एक दिन नहीं, चाहे आपको एक मंथ भी लग जाए तो भी आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्रिक्स यूज करना होगा, इसके लिए आपको एडवांस लेवल जानना होगा, तो जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, अभी फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ शायद आपको यूट्यूब में बहुत कम वीडियो मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि सीखने के लिए इस चैनल को फॉलो करके रखिए। सबसे पहले कंट्रोल ए कर दीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जाना है इंसर्ट टैब में, उसके बाद जाना है पिवट टेबल में। देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा काम पिवट टेबल के अंदर ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो काम मिलता है वो पिवट टेबल के ऊपर ही काम को कंप्लीट किया जाता है। तो पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने से पहले याद रखिएगा न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक यहाँ पे है कि नहीं है वो देख लीजिएगा। इसको क्लिक है तो कोई बात नहीं, ओके कर दीजिए, तो एक इंटरफेस सेकेंड सीट में आ जाएगा। फर्स्ट सीट में डेटा है और सेकेंड सीट में पिवट टेबल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पिवट टेबल आ चुके हैं। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कस्टमर का जो नेम है उसको आपको रो में रखना है, तो सारे कस्टमर का लिस्ट आ चुके हैं। और उसके बाद जो टोटल सेल्स है, सेल्स का डेटा क्या है, सेल्स जो किया, मतलब एक्चुअली कस्टमर का डेटा है सेल्स, सेल्स एंड उसके साथ साथ प्रॉफिट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों डेटा चाहिए, तो कितना सेल किया और कितना प्रॉफिट किया, ये दोनों डेटा चाहिए। तो चलो ठीक है, अभी तक तो ठीक ठाक है। अभी कस्टमर का जो मेनली रिक्वायरमेंट है वो है टॉप 10 व्यक्ति का नाम चाहिए, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी को अगर मैं फिल्टर में रखूं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर में जाकर आप फर्नीचर को सर्च करेंगे तो फर्नीचर आ जाएगा, ये तो ठीक है। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी के साथ क्लिक करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो टेक्नोलॉजी का डेटा दिखेगा। तो मैं फिल्टर में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करके कस्टमर को देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, कैटेगरीज को फिल्टर से हटा दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा। वो कहाँ पे मिलेगा, एनालाइज टैब में चले जाना, उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर में चले जाना। तो इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर जाने के बाद मुझे चाहिए कैटेगरीज, तो मैं कैटेगरीज को ऑन करके ओके कर दूंगा। तो तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पे शो करेगा। इस तीनों कैटेगरी का आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कलर कर लीजिए। अभी देखिए तीनों को तो मैंने चूज कर लिया। अभी फर्नीचर के ऊपर क्लिक करूंगा तो फर्नीचर हाईलाइट होगा, ऑफिस स्लीपर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑफिस स्लीपर का जो कस्टमर है वो हाईलाइट होगा, कि टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करूंगा तो टेक्नोलॉजी का कस्टमर हाईलाइट होगा। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो तीनों डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कोई भी कैटेगरी में चूज करूं तो उसका टॉप 10 कस्टमर चाहिए जो हाईएस्ट उसको सेल किया गया, हाईएस्ट उसके पास से प्रॉफिट मिला। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक बटन दिख रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपको जाना है वैल्यू फिल्टर्स में। देखिए यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, अभी लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए वैल्यू फिल्टर में चले जाना, उसके बाद देखिए टॉप 10 में चले जाना। तो नीचे टॉप 10 आपको दिख रहा है, टॉप 10 के ऊपर क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि टॉप आपको कितना चाहिए। टॉप के मतलब टॉप से ले सकते हैं, बॉटम से ले सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, जो हाईएस्ट सेल्स हुआ तो मुझे टॉप में चाहिए, तो इसलिए मैं टॉप चूज करूंगा। कस्टमर 10 मांगा है तो 10 यहाँ पे दे रहा हूं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट टॉप 5 देखना है तो 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आइटम वाइज वो तो चूज पहले ही है, उसके बाद ओके करना है। तो जब मैं ओके करूंगा देखिए वो ही टॉप 10 कस्टमर का डेटा आएगा जिसको हाईएस्टली सेल किया गया एंड हाईएस्टली उसके पास से प्रॉफिट मिला। अभी देखिए मैं अगर फर्नीचर के ऊपर क्लिक करूंगा तो फर्नीचर का डेटा आएगा। अगर मैं ऑफिस स्लीपर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑफिस स्लीपर के जो टॉप 10 कस्टमर है वो दिखेगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करूंगा तो टेक्नोलॉजी का टॉप 10 कस्टमर दिखेगा। तो ये काम करने में मुझे कितना टाइम लगा, जस्ट मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो ये तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। अगर इस चीजों को एक बार आपने सीख लिया तो आप, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। तो जो एक दिन का टाइम कस्टमर के पास से लिया, जो कस्टमर आपको 4,000 रुपीज भी देने के लिए तैयार है सिर्फ यही काम के लिए, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं था कि इस तरीके से फिल्टरिंग कैसे किया जाता है। हाँ आप कहेंगे सर कस्टमर तो यूट्यूब वीडियो देखकर भी कर सकते हैं ना। देखिए उसके लिए उतना टाइम नहीं है उसके पास, क्योंकि अगर हर चीज वो खुद करने के लिए जाएंगे तो उसका बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए वो छोटे मोटे पैसा देकर वो काम को करवा लेते हैं।
तो इसी तरीके से काम करने के लिए आपको पैसा मिलता है। तो इस तरीके से काम आपको मिलेगा कहाँ पे? देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबसे जो मेरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है fiverr.com। अब मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया सर फाइबर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, वो जल्द से जल्द वीडियो बनाइए। मैंने आपको प्रॉमिस किया हो मेरा जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन उसके बाद में जरूर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर और कौन सा प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए peoplepara.com, इस साइड में जाकर भी रजिस्टर आपको मैं करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ upwork.com, ये भी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। इस जो सारे प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रजिस्टर करके रखेंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपको काम जरूर मिलेगा। मैं खुद काम किया हूँ तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म के जाकर ऊपर काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको है सीखना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप मुझे कमेंट्स करिए बेसिक टू एडवांस, सिर्फ आप मुझे कमेंट्स करिए बेसिक टू एडवांस, यही कमेंट आपको करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।